की टीम मौजूद है गांव शीलाखेड़ी में। सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो धर्मवीर सिहाग है, वो एक जज्बा पार्टी ने एक बड़ा अभियान चलाया पूरे प्रदेश हरियाणा में। सदस्यता अभियान के वो प्रभारी हैं सफीदों के, और इसी कड़ी में शीलाखेड़ी गांव में पहुंचे हैं। उनके साथ और भी अन्य नेता हैं जज्बा के, जैसे देख सकते हैं आप, रामवीर ठाकुर हैं, सत्यराम कुंडू जी हैं, बुरा जी हैं, राजवीर शर्मा जी हैं, और सामने आप देख सकते हैं हमारे एडवोकेट बुरा साहब भी साथ ही मौजूद है। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है शीलाखेड़ी पहुंचने में, खबर पहल का और टाइम 98 की टीम का भी थैंक यू। तो आपका जो अभियान चलाया, जो आपने पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया, अखबारों में भी काफ़ी सुर्खियों में यह हेडिंग आ रही कई दिनों से कि जो जज्बा पार्टी है वो अपने आप को मजबूती प्रदान करने के लिए इस तरह के अभियान चला रही है। तो ये जो आप अभियान की जिम्मेवारी आपको सौंपी है सफेदों पर भारी होने के नाते, किस तरह का ये कार्यक्रम है, कितने आपने आज गाँव किए हैं और कितने लोगों को सदस्य ग्रहण कराइए? हमारा पार्टी की जो मीटिंग हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें ये फैसला किया गया था कि हम पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू करें। सर्वप्रथम हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में सक्रिय कार्यकर्ताओं की सदस्यता अभियान शुरू किया था, और उसमें ये टारगेट दिया गया था कि हर विधानसभा क्षेत्र से 500 सक्रिय कार्यकर्ता बनाएं। हमने 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में 45,000 सक्रिय कार्यकर्ता बनाएं। और ये जो दूसरा फेज अब शुरू हुआ है, इसके लिए अम्बाड़ा में मीटिंग थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, प्रदेश कार्यकारिणी की, और उसमें मीटिंग में ये फैसला किया कि अब हमने प्राथमिक जो हमारी पार्टी के सदस्य हैं वो बनाने हैं। और उसमें ये फैसला हुआ कि 13 मार्च से लेके और 13 अप्रैल तक ये कार्यक्रम हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में शुरू करना है। और इसके दो मुख्य कारण यही थे कि एक तो 13 मार्च को पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला है, उनका जन्मदिन था। वो एक शुभ अवसर था, और अंतिम जो तारीख रखी गई है वो 13 अप्रैल रखी गई है, क्योंकि 13 तारीख जो है वो बैसाखी है, वो भी शुभ दिन है। इस एक महीने हमारा पार्टी का ये प्राथमिक सदस्यता अभियान चलेगा। इसी कड़ी में हमने आज से आपके सफेदों विधानसभा हमारा क्षेत्र है, इसमें आज से दौरे शुरू किए गए हैं। हम पार्टी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके कापियाँ भी बांट रहे हैं और इनको बता भी रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता का फॉर्म कैसे भरना है, और एक जो हमारी ये कॉपी है इसमें कितने मेंबर हैं और इसकी जो फीस कह लो वो कितने रुपए है। और हम साथ में ये भी बताते हैं कि इस मेंबरशिप बनाने के 2 उद्देश्य हैं। एक तो पार्टी संगठन को मजबूत करना है जी, क्योंकि पार्टी के संगठन के बलबूते पर सत्ताएं बदलती हैं और पार्टी संगठन के बलबूते पर सरकारें बनाई जाती हैं जी। और दूसरा इसके साथ साथ है केंद्रीय चुनाव जो आयोग है उसकी तरफ से हिदायतें और आदेश और निर्देश होते हैं। जब भी कोई राजनीतिक दल का गठन होता है तो उसको पार्टी की मेंबरशिप बनानी होती है और उसका ब्यौरा केंद्रीय चुनाव आयोग को देना होता है। इसलिए ये 2 बातें थे जिनको लेकर पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू किया गया, और आज हमारा पहला दिन है। आज हम तकरीबन 14 गांव को है वो पूरा करेंगे। कल का फिर प्रोग्राम है, और फिर इसके बाद 16 तारीख के बाद 2 दिन का प्रोग्राम 20 और 21। आज जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है ये सफेदों जो ब्लॉक है उसके गांव हैं, और 20 और 21 को जो हम कार्यक्रम शुरू करेंगे वो हमारा पिल्लूखेड़ा का जो ब्लॉक है उसके शुरू करेंगे। आज अखबार में एक बयान आया हुआ है, जो सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, हालांकि बीजेपी के सांसद है, बीजेपी जजपा का गठबंधन भी है जी जी जी, उसके बावजूद इन्होंने एक बयान दिया है बहुत बड़ा कि जो दुष्यंत चौटाला है वो सामंतवादी व्यक्ति हैं, और उचाना के चुनाव को लेकर, उचाना हल्के को लेकर उन्होंने एक खुली चुनौती दी है विकास कार्यों को लेकर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा कहना ये है कि ये तो लोगों को पता है कि मेरे मुंह से मियां मिठू बनूं वो कोई बात नहीं बनती। ये तो उचाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों से पूछो कि कितने लंबे अरसे तक उस उचाना के अंदर कांग्रेस के टाइम में भी क्या हुआ है, कितना विकास हुआ है, पीछे कितना हुआ है, अब कितना हुआ है। इसके ऊपर क्योंकि हम इस गठबंधन के साथी हैं और हम इस प्रकार की बातों में नहीं पड़ना चाहते। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि विधानसभा क्षेत्रों का विकास हो और मजबूती से हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी सोच ये है। कौन किसका कहता है इसके बारे में तो कहने का मैं कोई उचित नहीं समझता कि कोई इसके ऊपर टिप्पणी की। सिहाग साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से आप चौटाला परिवार के विशेष व्यक्ति रहे जी। चौटाला साहब की साथ आप मुख्य रूप से रहते थे। जजपा का जो किसान आंदोलन है, जजपा पर काफ़ी आरोप लगे थे, इस्तीफे की भी मांग की गई थी। जब अभी अभियान आपने चलाया है
क्या किसान आंदोलन के उस असर का भी सामना करना पड़ रहा है इस दौरान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये किसान आंदोलन इस हरियाणा प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों से भी जब शुरू हुआ था, किसान आंदोलन में शुरू थे किसान, प्योर किसान, जो इस आंदोलन को शुरू कर रहे थे, जिसके अंदर कुछ राजनीतिक दलों ने इनके अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया। तब ये इस्तीफे की मांग किसी किसानों ने कभी नहीं की। मांग करने वाले वो लोग थे जो हमारे राजनीतिक विरोधी थे। चाहे कितने आपको हम वो दिखा दें, आपको पीछे की सीढ़ी दिखाएं जिसके अंदर रोहतक, सोनीपत, झज्जर के ऐसे लोग थे जो व्यक्तिगत तौर से जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और वो जब अंदर घुस गए उन्होंने इस्तीफे की मांग की थी। और किसान जो वास्तव में था उसने कभी इस्तीफे की मांग नहीं की। जब भी कोई भद्दा भी बोलते थे, अब सब प्रयोग करते थे, वो उन लोगों के द्वारा किए जाते थे। सिहाग साहब, 700 से ज़्यादा किसान मारे गए थे, 1 साल से ऊपर आंदोलन चला। क्या आप उस आंदोलन में अभी भी किसानों को ये नहीं मानते किसान थे या नहीं? नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैंने जो बात आपको कही है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो इस्तीफे की जो मांग कर रहे थे। बाकी जो ये है कि आंदोलन जो होता है ना, मोब होता थे है। तो किसान वो भी हैं? या वो किसान नहीं थे कौन? जिन्होंने इस्तीफे की मांग की थी वो तो किसान नहीं, थे। इस्तीफे की मांग तो की जिन्होंने की ना, वो किसान तो थे। किसान के साथ एक राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। यानी कि पेड़ व्यक्ति का आपके कहने का मतलब पेड़ व्यक्ति? मैं पेड़ तो नहीं मानता उनको। पेड़ तो मैं नहीं कह सकता। पेड़ तो वो था जो पैसे लेके कोई इस तरह की बात करे। मैं ये कह रहा हूँ को किसान तो थे, लेकिन एक अपना राजनीतिक उद्देश्य को लेके, ताकि आज जो गठबंधन की सरकार है उसके विरोध में इस प्रकार की बात वो करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दें। चलिए शेख, आप आपकी बात मान ली। आज भी दुष्यंत चौटाला को कई गांव में जब जाते हैं, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, अभी भी किसानों द्वारा का जो गांव में जब जाते हैं तो काले झंडे दिखाए जाते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है। मैं इस बात पे भी आपको बताता हूँ कि आज भी जो कोई भी आपको आम किसान नहीं मिलेगा। अब तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा। अब तो केंद्र सरकार ने वो बिल वापस ले लिए। अब तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अब भी जो कर रहे हैं तो जो विपक्षी दल है, जो हमारे विरोधी है, वही कर रहे हैं। और वो भी मतलब इक्का दुक्का है। बाकी आप एक चीज़ और मैं आपको कहो तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकता हूँ। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जहाँ भी जाते हैं आप उनकी भीड़ देखो। हरियाणा प्रदेश की पूरी कैबिनेट में देख लो, किसी नेता को देख लो, चाहे वो चंडीगढ़ में हो, चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर की बात है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में, जितनी भीड़, जितने मिलने वाले लोग हमारे विकासशील उप मुख्यमंत्री के उसमें होते हैं प्रोग्राम में, इतने शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जिस व्यक्ति से किसी को एलर्जी होती है वह एक भी आदमी नहीं जाता। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी की प्रचंड रूप से जीत हुई है पंजाब के अंदर, जी जी, और ये चर्चाएं बहुत मुख्य रूप से आ रही हैं कि जो किसी भी पार्टी है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस है, जसपा है या बीजेपी है, इनका जनाधार है फिलहाल तो अभी। और अभी जो इन तीनों पार्टियों के जो असंतुष्ट नेता हैं वो आपकी तरफ अपना भविष्य उज्जवल देख रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? मेरा कहने का ये है कि अभी तक तो ना तो कोई चुनाव नज़दीक है। ये जो समीकरण बनते हैं जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं, कौन किस पार्टी में जा रहा है। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो है अपने आप को दावेदार मानता है कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी, सशक्त प्रत्याशी का उम्मीदवार हूँ, वो ये मान के चलते हैं। और उनको टिकट नहीं मिलती, अपने राजनीतिक स्वार्थ में पार्टियाँ छोड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक अब इस टाइम की बात है, ना कोई पार्टी छोड़ रहा है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि दुष्यंत जी के प्रोग्राम में, अजय सिंह चौटाला जी के प्रोग्राम में, सरदार निशान सिंह जो हमारे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके, तो दूसरी पार्टी के लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे अन्य राजनीतिक दल के हों, वो पार्टियां छोड़ के जननायक जनता पार्टी में मिल रहे हैं। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं सर आप। मैं ऐसा है, कहो तो मैं आपकी इसकी लिस्ट जो जब भी आप मुझे कहो कि इस दौरान कितने लोग पार्टी में किस किस क्षेत्र में मिले, तो मैं हेड ऑफिस से आपको लेके लिस्ट दे सकता हूँ। चलिए, आप सफेदों हल्के पहुंचे और स्वच्छता अभियान के दौरान सफेदों की जनता से, सफेदों के वोटरों से जो सदस्य बनाने, क्या अपील करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गठबंधन की सरकार है वो विकास के कार्य पूरे कर रही है, और जो लोग उम्मीद करते हैं उस उम्मीद पर गठबंधन की सरकार जो है वो खरा उतरेगी। इसलिए सरकार का मिलजुल कर उनका पूरा साथ दें। 28, 29 और 10 अप्रैल को, 28 मार्च, 29 मार्च और 10 अप्रैल, हाँ, उचाना, जुलाना और नरवाना में 3 रैलियां करने जा रहे हैं।
चौधरी अजय सिंह चौटाला, जी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जजपा। जी जी जी। उन 3 रैलियों को लेकर किस तरह की क्या तैयारी, क्या लगता है कितनी कामयाबी मिलेगी इन रैलियों में? हालांकि अभी आज विधायक मिड्डा है जींद के, उनका एक बयान आया बहुत बड़ा, उनका ये कहना था, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, हाँ। कि जींद को सभी पार्टियों ने सिर्फ रैलियों के लिए एक स्थल बनाया हुआ है, स्थान जगह बनाई हुई है। जी जी। और जहाँ तक विकास की बात है वहाँ कुछ नहीं होगा। देखो, इस बात का जवाब तो जो विकास की जो बात आप कर रहे हैं, इसका जवाब तो जो मिड्डा साहब हैं, विधायक हैं, वही दे सकते हैं, क्योंकि वो खुद इस बात को कह रहे हैं। और जहाँ तक बात है जींद की, क्योंकि कोई सा भी राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दल ने जींद को अपनी राजनीतिक राजधानी माना है। चाहे 1986 में, बात तो मिड्डा साहब हाँ, ने कही है। हाँ, 1986 में चौधरी देवीलाल जी जो न्याय युग शुरू किया था, वो भी आपके जींद से किया था। और जननायक जनता पार्टी का जो गठन हुआ है वो भी जींद से ही हुआ था। और जींद को हर राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक राजधानी मानता है, इसलिए हर राजनीतिक दल प्रयास यहीं से करता है। लेकिन जींद के विकास में तो अभी भी कुछ नहीं खास हो रहा है। देखो, मैं और यहीं से जज्बा पार्टी की नींव रखी गई थी, हाँ, उसके बावजूद भी हाँ, देखी हुई है जींद की। आप यही दर्द तो है। जुलाना विधानसभा क्षेत्र, आपका सफीदो विधानसभा क्षेत्र, आपका नरवाना है, जींद है, ये जितने भी 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, आप इंटीरियर में जाके देखो कि हर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे ये खेतों के पक्के रास्ते करने की बात है, चल रहा है। क्योंकि हर चीज़ हम ये सोचें एकदम सारी पूरी हो जाए, वो संभव नहीं होता, धीरे धीरे करना पड़ता है, बजट की भी ज़रूरत होती है, बजट अलॉट करना पड़ता है। तो इसलिए काम चल रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में, मात्र केवल जींद की नहीं, मैं तो ये दावा करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में काम चल रहा है। और इसकी हम एक जो है ना बुकलेट तैयार कर रहे हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में सरकार बनने के बाद कितना विकास का पैसा गया, कितना विकास हुआ, इसकी भी हम वो बुकलेट कर रहे हैं, वो भी लोगों में वितरित करें। आप शीलाखेड़ी गांव में बैठे हैं। जी जी। आपके आने से पहले कुछ ग्रामीणों से बात हुई थी, ग्रामीण ने काफी रोष था, उनका कहना था कि हमारे गांव में पशुओं के जो पानी पीने की व्यवस्था है जी, वो बुरी तरह से चरमराई हुई है। जी। उसके बारे में क्या ये उसके बारे में यही है कि मेरी जो यहाँ मेरे को प्रभारी बना के भेजा था, तो उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये कहा था कि विकास के बारे में हर गांव में जहाँ भी आप जाओगे और जिस गांव की मेन मुख्य जो डिमांडें हैं वो आप लेके आओ और उन पर कार्य करेंगे। तो मैं हर विधानसभा क्षेत्र के गांव से लेके मेरे को जो दे रहे हैं लोग कि भाई हमारे गांव में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो हम ले रहे हैं। और ये इस गांव के भी जो हमारे पास आएगा उसको भी हम लेंगे और ये सारे की सारी उप मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और उन पर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। तो ये थे धर्मवीर सिहाग, जो सत्या प्रभारी हैं सफीदों की जजपा पार्टी के, जिन्हें विस्तार से हमने इसका अपने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। जुड़े रहिए, बने रहिए खबर तहलका टाइम न्यूज 98। जल्दी किसी नई अपडेट है फिर रूबरू, तब तक जाकर नमस्कार। खबर तहलका टाइम न्यूज 98 से मैं हरीशपुर सफेदों की गाँव शीलाखेड़ी से।